नमस्कार दोस्तों। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और आप लोग देख रहे हो। हम भी आज से नहीं, काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि प्राइस हाई जा रहा है, फिर लो लगा रहा है, अपने पिछले लो को ब्रेक कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे की तरफ ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिकवर किया। ठीक है, तो थोड़ा ये स्ट्रेंथ हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये स्ट्रेंथ ये बरकरार रहती है कि नहीं रहती आने वाले समय में, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब प्राइस अगर यहाँ से फिर आती है वापस और फिर इस पे इसको रिस्पेक्ट करती है, फिर आती है, फिर रिस्पेक्ट करती है, किसी ना किसी दिन प्राइस इस स्विंग को ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बनता है तो हम वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे कि हाँ, प्राइस में कुछ आज हमको स्ट्रेंथ देखने को मिला और अब हो सकता है कि प्राइस आने वाले समय में बुलिश मूव दे सकती है। ठीक है, तो अभी वो सिचुएशन दिख नहीं रहा है कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली जिसको बोले हैं कि कॉन्फिडेंटली दिख नहीं रहा है। प्राइस अगर जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करेगी, ये हाई को देखो यहाँ से, प्राइस इस हाई को या फिर इस हाई को अगर ब्रेक कर दी तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएगा और लोगों की धारणा बदल जाएगी यहाँ पे। अगर ये ऊपर वाला अगर ब्रेक हो जाता है बेहतर तरीके से तो ठीक है, ये वाला ब्रेक होगा तो एक मतलब ये एक होगा कि प्राइस अगर ऊपर स्टे करता है, इसके ऊपर निकलने के बाद प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके का बनता है, इसके ऊपर या इसके ऊपर ही बनेगा तो एक छोटा सा हम एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे। बट अगर जब ये टूटेगा ना तो ज़्यादा ही हमें एक कॉन्फिडेंस देखने को मार्केट में मिलेगा बायर की तरफ से। ठीक है ना, क्योंकि प्राइस जब इस लेवल को तोड़ेगी, ध्यान देना इस चीज़ को, प्राइस मान लो इस लेवल को तोड़ती है और तोड़ने के बाद यहाँ से जब निकलेगी तो प्राइस उसके बाद ही आप मान के चलो कि इस लेवल तक जा सकती है। ठीक है ना, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ऐसे ही मूव होती है। अगर आप पिछली हिस्ट्री में चेक करोगे जाके तो ऐसे ही मूव होती है। ट्रैपिंग भी ऐसे ही होती है जैसे कि यहाँ पे हुई है। ठीक है ना, प्राइस में ट्रैपिंग भी कुछ ऐसा ही होता है। प्राइस ऊपर जाएगी, ऊपर निकला, ऊपर खुला, भले सेलिंग प्रेशर आया यहाँ पे लोग बाइंग की सोच रहे थे, बाइंग की पोजीशन भी बनाए और प्राइस नीचे आ गया। हाँ, ये तब यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिलता है जब ये स्ट्रेंथ हुआ और प्राइस इस लेवल पे आई और आने के बाद कहीं प्राइस फिर एक्शन ऊपर की बनाने लगे अपनी हाई को तोड़ के, स्विंग हाई को तोड़ के और हायर हाई हायर लो बनाने लगी। तो हम यहाँ पे सोच सकते थे कि मेन प्राइस की मूव वो ट्रेंड कैसा बना रही है, वो प्राइस का एक्शन कैसा क्रिएट कर रही है, हायर हाई कर रही है, हायर लो क्रिएट, अपने लो को प्रोटेक्ट कर रही है, अपने हाई को ब्रेक कर रही है। दैट्स मीन्स कि प्राइस में स्ट्रेंथ है। अगर वो अपने लो को ब्रेक कर रही है, लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करते हुए नीचे आ रही तो मतलब वीक है, जो कि यहाँ पे हमको इतने दिनों तक देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे। कल वैसे मार्केट क्लोज है बट हम इसको बेहतर तरीके से समझ लेते हैं आज। कल हम एनालिसिस करेंगे प्राइस को बेहतर तरीके से, प्राइस की साइकोलॉजी और प्राइस के एक्शन के बारे में चर्चा करेंगे डीपली तरीके से। और आज हम एनालिसिस कर लेते हैं अगले मूव के लिए, जो कि आपका मंडे को होगा। सैटरडे को भी क्लोज ही रहेगा तो लंबा मतलब पकड़ के चलो 3 दिन की छुट्टी रहेगी तो 3 दिन में हम लोग बेहतर तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश, भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। और निफ्टी के चार्ट में आप ये देखो कि प्राइस ने इस लो को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, 22,271.25 ये लो को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन नीचे का नहीं हुआ। प्राइस यहाँ पे आई, कुछ देर रुकी और रुकने के बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगी और गई कहाँ तक, लगभग प्राइस की मूव वहाँ तक आई जहाँ से वो गिरी थी, जहाँ से उसमें प्रेशर आया था, सेलिंग का दबाव बना था, सप्लाई क्रिएट हुई थी, उसी लेवल तक प्राइस पहुँची।
तो ये अब आप क्या सोचते हो यहाँ पे, जब ये लो टूटा होगा ना, जब ये लो टूटा होगा तो लोग यहाँ पे सेल की एंट्री क्रिएट किए होंगे, यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है तभी इतना अच्छा मूव आया है। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग की हैवी क्वांटिटी पड़ी होगी, ऊपर साइड में लिक्विडिटी क्रिएट हुआ होगा। समझ में आ रहा है बात? लिक्विडिटी क्रिएट हुआ होगा, कितनों का स्टॉप लॉस हंट हुआ होगा, कितने ग्रैब हुए होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशन और बहुत सारे ऑर्डर, तरह तरह के ऑर्डर यहाँ पे फील हुए, बायर ने ग्रैब किया और हंट भी किया। ठीक है, तो प्राइस जब मूड बना लेगी कि हमको इस तरफ जाना है, तो हमको उसकी मूड को पहचानना है ना, हमको उसके मूड को पहचानना है। ये ब्रेक हुआ, इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि प्राइस अगर किसी लेवल को ब्रेक कर दी तो मतलब उसकी तरफ अब वो प्राइस वीक हो गई और प्राइस अब नीचे चली जाएगी। तो ट्रैपिंग का मतलब क्या हुआ तब? ट्रैपिंग का मतलब यही होता है कि प्राइस दिखाएगी कुछ और, करेगी कुछ और। प्राइस को समझना हमारा काम है, प्राइस हमको नहीं समझेगी। हमने एंट्री बना लिया, बनाने के बाद अब ऐसे नहीं कि फलाना सिंह ने एंट्री बना ली है अब हमको उसी तरफ जानी है, नहीं। प्राइस जिस तरफ जाएगी, प्राइस का इंटरेस्ट जिस तरफ है, जो स्मार्ट प्लेयर का इंटरेस्ट जिस तरफ है उस तरफ हमको जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हुई है, सिंपल और साधारण, ये सबको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्रिटिकल माइंडसेट काम आती है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या। दूसरा कि अब प्राइस के लिए ये एक बेहतरीन डिमांड है। ठीक है, ये एक अच्छा डिमांड है। और दूसरा कि प्राइस अगर ये लो को ब्रेक करती है, यहाँ पे ध्यान देना इस चीज़ को कि इसको ब्रेक करती है, तो प्राइस में ब्रेक करने के बाद, एक्चुअली ब्रेक करने के बाद अगर प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकती है, रुकने के बाद प्राइस अगर नीचे आती है तो प्राइस इस लेवल तक आ जाएगी। ठीक है, दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे आती है और यहाँ पे कुछ देर रुकती है, रुकने के बाद अगर ऊपर की तरफ निकलती है, बायर अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ में आते हैं, अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस में अप साइड का मूव इस लेवल तक या फिर इस लेवल तक हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक देखने को मिल सकता है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो प्राइस में ये लेवल तक जा सकती है प्राइस। समझ में आ रही है? और अब चलते हैं हम गैप डाउन और गैप अप के पास। और भी बहुत सारी कंडीशन हो सकते हैं, बट मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना ज़रूरी है। वो तमाम तरह के मूव प्राइस दिखा सकती है, बस सबको मैं डिस्कस नहीं कर सकता। एक तरीका आपको बताता हूँ कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये इसको रिस्पेक्ट करती है तब तो बेहतर है कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव दिखा सकती है नेक्स्ट स्विंग के साइड। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। ये दोनों लेवल इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है, अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो प्राइस यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, इसके ऊपर भी जा सकती है। दोनों चीज़ है। और गैप अप और गैप डाउन की अगर बात करें तो मान लो प्राइस अगर इसके नीचे अगर खुलती है और प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकती है, रुकने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक आती है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। प्राइस मान लो यहाँ पे कुछ देर रुकी और नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बना रही है तो यहाँ तक आ सकती है। दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल पे खुलती है तो प्राइस में बाइंग आ सकती है। ठीक है, यहाँ से बाइंग पॉसिबल है, कहाँ तक? इस लेवल तक। ठीक है, गैप अप की बात करें तो गैप अप में प्राइस अगर इस लेवल पे खुलती है तो प्राइस में स्ट्रेंथ इस लेवल, अगर मान लो प्राइस खुलती है और प्राइस खुलने के बाद प्राइस नीचे आती है तो ये लेवल और ये लेवल, दोनों लेवल तक प्राइस आ सकती है, अब जहाँ से प्राइस अप साइड का मूव दिखा दे। ठीक, ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रेंथ में आ गए इस लेवल पे आने के बाद तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, अगर ये लो टूटता है तो।
अगर ये लो टूटेगा ना, तभी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस नीचे इस लेवल तक आएगी। अदरवाइज़ अगर नहीं ये लो को संभाल लेता है बायर, तो प्राइस रिवर्स कर सकती है और प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस तक जा सकती है। ठीक है, अपने अगर प्राइस इस लेवल के आसपास कहीं खुलती है, मान लो इस स्विंग, ये जो सप्लाई लेवल है इसके ऊपर अगर मान लो प्राइस खुलती है, ओपन होती है, तो प्राइस में बाइंग पॉसिबल है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो सेलिंग, अगर सेलर स्ट्रेंथ में आ जाएंगे तो सेम कंडीशन है कि प्राइस वापस गिर सकती है, इस लो तक आ सकती है। ठीक है, कर्सर को ध्यान से देखना, मेरे ड्राइंग पे मत जाना, और जो भी प्रॉब्लम हो शेयर करो मेरे साथ, मैं उसको आप लोगों को बताऊंगा क्या है कैसे है। ठीक है, चार्ट क्या है ना कि चार्ट को जब तक मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, वो फील नहीं ला सकता, और वो आपको बता नहीं सकता क्लियर तरीके से। ठीक है, रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो इसको हाँ, बैंक निफ्टी, ये रही बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर डेली टाइम फ्रेम को पहले खोलें तो सेम वही निफ्टी वाली ही है बात, और अभी कुछ दिख नहीं रहा। एक्चुअली जो एक स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए वो अभी कहीं से दूर दूर तक नहीं दिख रही। प्राइस में दोनों कंडीशन है। प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर अगर कल जब ओपन होगा और प्राइस कुछ ऊपर की तरफ दिखाएगी तो ये लेवल है एक, और ये लेवल अगर टूटता है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर अच्छी खासी दिखी है, तो ये अगर लेवल टूटता है तो प्राइस में एक अच्छा खासा मूव हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है इस लेवल तक। ठीक है ना, सिंपल साधारण बात, कोई भी स्विंग टूटना चाहिए, और टूटने के बाद उस पर प्राइस को अच्छे तरीके से स्टे करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे बायर को इस लेवल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो प्राइस मूव तो करेगी ऊपर लेकिन फिर वापस गिर सकती है अगर बायर में स्ट्रेंथ नहीं हुआ तो। ठीक है, चलते हैं 15 मिनट पे। ये रही 15 मिनट की चार्ट, और थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ इसको। देखो यहाँ पे प्राइस ने सेलिंग गैप डाउन ओपनिंग हुई, सेलिंग प्रेशर दिखाया, सेलिंग प्रेशर दिखाने के बाद प्राइस कुछ देर तक यहाँ पे रुकी इस लो के नीचे। ध्यान देना इस चीज़ को, बहुत लोग जो भी ट्रेडर होंगे यहाँ पे ये इसको मार्क कर रखे होंगे, इस लो को ट्रेड करने से पहले। समझ में आ रही बात, जैसे कि ये मैंने ये मार्क कर लिया। ठीक, दूसरा कितने लोग ये क्लोजिंग इसको मार्क करते हैं, मैंने इसको भी मार्क कर लिया। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्राइस एकदम बेस लेवल पे साइडवेज रही, काफ़ी देर तक रुकी रही। यहाँ पे काफ़ी देर तक रुकना साइडवेज, वो भी प्राइस कई बार सेलिंग, ये जो आप सबसे लो कैंडल देख रहे हो यहाँ पे बहुत लोग एंट्री बना रखे होंगे सेल साइड का। अब बहुत लोग सेल साइड का एंट्री बना रखे थे पहले से, तभी इतना बड़ा मूव आया है। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे क्या हुए हैं, ट्रैप हुए हैं। यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हुए हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। दूसरा कि प्राइस के लिए ये बेस लेवल जो है ये इम्पोर्टेंट डिमांड है, क्योंकि प्राइस में यहाँ से बहुत अच्छा खासा मूव देखने को हमको मिला है, और अब ये भी एक इम्पोर्टेंट स्विंग है हमारे लिए। प्राइस अगर यहाँ पे आती है और आने के बाद यहाँ पे अगर बायर इसको थाम लेता है, इस लो को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेक नहीं होने देता, तो प्राइस में एक मूव हमको देखने को मिल सकता है। अगर ये भी टूटता है तो प्राइस इस स्विंग तक जा सकती है, नो डाउट। समझ में आ रहा है।
अगर यहाँ पे इस जोन में अगर कहीं भी सेलर का प्रेशर बना तो प्राइस रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है, अपने लो तक। दूसरा कि अगर मान लो यहाँ पे बायर अपनी स्ट्रेंथ दिखाने में या अपनी पोजीशन क्रिएट करने में विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो सेलर को फ्री स्पेस मिल जाएगा और प्राइस वापस इस लेवल तक आ सकती है। ठीक, समझ में आ रही है? आ सकती है। अब रही गैप डाउन और गैप अप की बात, तो इसको मैं ज़रा क्लीन कर देता हूँ। गैप अप और गैप डाउन को अगर देखें हम, तो पहले इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, दूसरा इसको भी मार्क कर लेता हूँ, और ज़रा जो लेवल है सप्लाई इम्पोर्टेंट लेवल उसको भी मार्क कर लेता हूँ। अब देखिए, प्राइस में अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, प्राइस में अगर गैप अप ओपनिंग होती है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, अगर प्राइस में गैप अप ओपनिंग होती है तो सेलिंग प्रेशर बन सकती है इस लेवल तक। यहाँ से भी अगर यहाँ से खुलती है, यहाँ पे ओपन होती है तो गिरावट आप देखने को मिल सकता है, यहाँ पे भी खुलती है तो थोड़ा बहुत क्योंकि प्राइस को उठने का, प्राइस में स्ट्रेंथ इसी लेवल से आएगा। अगर प्राइस को अगर उठना है ना, तो प्राइस दोनों लेवल से अगर गिरने के बाद उठना है प्राइस को, तो इसी लेवल से उठेगी प्राइस, और उठेगी तो प्राइस अपने इन दोनों लेवल को टेस्ट कर सकती है। अगर यहाँ पे गिरने के बाद बायर अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ में नहीं आते इस लेवल पे, तो प्राइस वापस गिर सकती है, ठीक है, वापस गिर सकती है। दूसरा कि यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होने का मतलब यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं, ब्रेक होने का मतलब देखना है कि प्राइस में एक्चुअली स्ट्रेंथ है कि नहीं है, नहीं तो प्राइस ब्रेक तो करेगी, उसके बाद प्राइस वापस इस जोन में आके और ऊपर की तरफ मूव दिखा सकती है, ट्रैप हो सकते हो आप, तो इस बात का ध्यान रखना। गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन या तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो गैप डाउन अगर यहाँ पे होता है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे अगर गैप डाउन होने के बाद बायर इसको नहीं उठा पाते, अगर बायर इसको ऊपर की तरफ नहीं उठा सकते, वीक पड़ जाते हैं, तो प्राइस यहाँ से वापस इस लेवल तक आ सकती है। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे कहीं ओपन होती है तो प्राइस में बाइंग देखने को मिल सकता है, स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है इस लेवल तक। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो प्राइस में और ऊपर तक मूव हमको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं, बायर नहीं एक्टिव हो पाते, तो वापस प्राइस गिर सकती है इस लेवल तक। इस सारे कंडीशन काफ़ी क्लियर तरीके से, बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने मैं रखा हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को, अपने साइकोलॉजी को जानने और समझने के लिए प्रैक्टिस करते रहो। चार्ट को क्लीन रखना, माइंड को क्लीन रखो। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।